वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम मेल्टी वर्ल्ड चैनल में। सबसे पहले तो सॉरी कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मिली है, क्योंकि चैनल में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन सकी। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस होंगी, तो आप लोगों की उसी तरह सपोर्ट चाहिए जिस तरह पहले आप लोग सपोर्ट कर रहे थे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोबास E411 के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। हो सकता है आप लोगों में से ऑलरेडी मोस्टली इस मशीन पे काम कर रहे हों। जो लोग काम कर रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं, और जो नहीं कर रहे उनको मैं इस मशीन की डिटेल बताती हूँ। इस मशीन को हम लोग जो है वो एज अ इम्यूनोलॉजी एनालाइज़र और हार्मोन एनालाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अंदर ट्यूमर मार्कर्स भी रन किए जा सकते हैं। इस मशीन के कंज्यूमेबल्स क्या क्या हैं और रिएजेंट किधर हम रखेंगे, सैम्पल्स किधर रखेंगे, प्रोग्राम कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसका एक तरह से ओवरव्यू होगा इस मशीन का। अब सबसे पहले जो है इस मशीन को हमने ऑन करना है। अच्छा, ये इसकी स्क्रीन है, ये जो है ये टच स्क्रीन होती है इसको जो है, और ये इसका जो है सैम्पल ऐसे कप और ऐसे टिप एरिया है। अच्छा, इसका जो मेन पावर बटन है वो इसके राइट साइड पे पिछली तरफ बैक साइड की तरफ होगा। अब ये इसका पावर बटन है। सबसे पहले हमने इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद हम जो है वो स्क्रीन के ऑन होने का वेट करेंगे। जब स्क्रीन फुल रेडी हो जाएगी तो उसके बाद एक फ्रंट पे ऑपरेशनल बटन होगा, फिर हमने उसको ऑन करना होगा। ये इधर देखें, ये ऑपरेशन बटन है। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन का रेडी होना ज़रूरी है, और स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा कि फ्रंट पैनल बटन जो है वो स्विच ऑफ है। ये देखें, इसको अब हमने ऑन करके फिर हमने ओके करना है, तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी और उस वक्त जो है वो स्टैंड बाय पोजीशन में होगी। आप जब तक ये पूरी रेडी नहीं होती तब तक हमने वेट करना होता है। किसी भी जो स्पेशली जो प्री सेल और सी सेल एरिया रिएजेंट्स हैं उनको आपने नहीं छेड़ना है, वरना अलार्म आएगा। अगर अलार्म आ भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब मशीन ऑन हो जाएगी तो उसके बाद मेंटेनेंस में जाके सिस्टम रीसेट पे क्लिक करना है। ये देखें, अभी मेंटेनेंस बटन रेड हुआ हुआ है, तो इस वजह से हमें सिस्टम रीसेट पे क्लिक करना है, और अभी मशीन स्टैंड बाय पे। ये इसकी मेन डिस्प्ले स्क्रीन है। जब भी आप मशीन ऑन करेंगे पासवर्ड लगाने के बाद, तो ये इसकी स्क्रीन है। अब ये देखें, ये इसके अब हम राइट साइड से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सी सेल है, फिर पी सी है। सी जो है वो है क्लीन सेल, फिर है प्रो सेल, फिर क्लीन सेल, फिर प्रो सेल। इस सीक्वेंस से हमने ये बॉटल्स रखनी है। अगर आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं रन करने के लिए तो आप जो है ये दो दो रख सकते हैं बॉटल, लेकिन अगर टेस्ट कम है तो उस सूरत में आप एक एक ही रख सकते हैं, ताकि जो है वो कंटेमिनेशन से बचा जा सके। अब ये देखिए, ये प्रो सेल है। अब जो क्लीन सेल बटन बॉटल है उसका कैप जो है वो वाइट कलर का होगा, और प्रो सेल का जो है वो वाइट कलर का होगा। अब इसमें हमने ओपनिंग डेट्स लिखी हैं, और ये चाहिए इसकी वेस्ट बॉटल है, और ये इसका वॉश सोल्यूशन है। इसको हम सिस्टेमिक सोल्यूशन एक मिलता है उसके साथ डाइल्यूट करके हम बनाते हैं। और इधर हम ऐसे टिप्स रखते हैं और साथ वाले में ऐसे कप्स रखते हैं, और ये इसके ऐसे टिप्स और ऐसे कप्स का बॉक्स है। मैं प्रो सेल और सी सेल के बारे में इसलिए भी आपको बता रही थी ताकि रिएजेंट्स अगर फालतू ओपन होंगे तो कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से जितनी आपकी कंजम्पशन है उतना आप रखें, और ओपनिंग डेट हमने इसलिए लिखनी होती है ताकि हमें अपनी इन्वेंट्री का अंदाज़ा हो सके कि एक मंथ में हमें कितना स्टॉक लाजमी अवेलेबल रखना है। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप ओपन करें तो उस पर ओपनिंग डेट ज़रूर लिख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके आपकी कंजम्पशन कितनी है। अब ये देखें, इस पेज में हमने इस तरह जो है वो फिल कर दिया है। अब इसके साथ जो है ये, अच्छा इधर हम सैम्पल रखते हैं। ये इसको इस तरह खड़ा करेंगे तो ये ट्रे जो है ये बाहर आ जाती है, तो फिर हम इसमें सैम्पल रखते हैं। वो लेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सैम्पल और कंट्रोल को कैसे रखते हैं। अब ये ट्यूब जो है ये स्टॉप सोल्यूशन है। ये जो बारकोड इस पर लगा हुआ है ना, जैसे मशीन इसको रीड करेगी तो उसको मशीन को पता चल जाएगा कि ये लास्ट सैम्पल है, और उसके बाद फिर वो रीड नहीं करेगी। अब ये लिड को इस तरह मूव करेंगे तो ये कवर ओपन हो जाएगा। अब इस जगह पे हम रिएजेंट्स रखते हैं।
अभी आप देखें इसमें हम टोटल 18 रिएजेंट्स रख सकते हैं। अब कई टेस्ट जो होते हैं उनका एक ही रिएजेंट बॉटल होती है और कई टेस्ट जो होते हैं उनके 2 रिएजेंट बॉटल होते हैं। तो टोटल स्पेस जो इधर रिएजेंट्स रखने की है वो 18 है और इसके नीचे जो है वो कूलिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से रिएजेंट्स का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। अब ये देखें ये रिएजेंट्स, अब जो HBsAg और HCV है उसका सिंगल ही रिएजेंट है, लेकिन HIV के 2 रिएजेंट होते हैं। अच्छा, अब आपने इस तरह इसको खोलना है और सबसे पहले आपने चेक करना है कोई बबल या कोई फिल्म टाइप कोई इस तरह का तो नहीं है, वरना उसको पहले साफ़ कर लें। अब इसको कवर को बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है, बस इस तरह रखना है जैसे ये क्लोज है। तो ऑटोमेटिकली मशीन जब रेडी होगी और प्रोसेस करेगी तो वो खुद ही इस कवर को खोल के रिएजेंट एस्पायरेट कर लेती है। इसलिए आपने इसको बिल्कुल इस तरह खोल के नहीं रखना, बल्कि सब सिर्फ आपने बबल्स वगैरह चेक करके फिर कवर को थोड़ा बंद करके तो आपने किसी भी पोजीशन पे रख दें। अगर आपके कम रिएजेंट्स हैं तो आप गैप दे सकते हैं और अगर ज़्यादा हैं तो फिर आप क्लोज रख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिधर भी आप रिएजेंट्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बारकोड की मदद से मशीन जो है वो रिएजेंट की पोजीशन चेक कर लेगी, इवन डिटेल चेक कर लेगी कि ये रिएजेंट जो है ये कैलिब्रेट करने वाला है या इसका स्टैंड बाय पीरियड कितने टेस्ट रह गए हैं, वो तमाम डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, HCV रिएजेंट की थोड़ी सी स्मेल तेज़ होती है, HBsAg और HIV रिएजेंट की कोई स्मेल नहीं होती, जिसकी वजह से अगर हम जब वेस्ट भी डिस्कार्ड करेंगे तो उसमें भी एक पंजेंट स्मेल टाइप आती है, तो वो एक मतलब नेचुरल है कि इस रिएजेंट की स्मेल है। अब ये जो वाइट होल बना हुआ है इसको हमने इसके अंदर इस तरह फिक्स करना है। जो वाइट साइड है रिएजेंट की उसको आउटसाइड पे रखना है और ब्लैक जो लिड है उसको अंदर की तरफ रखना है, ये निशानी है। और इस तरह हम कवर को क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले हमने रीसेट करना है। अब ये देखें ऑटोमेटिकली सिस्टम रीसेट सिलेक्ट हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। अब सिस्टम रीसेट में वो एक दफ़ा से दोबारा से मतलब डिटेक्ट कर लेगा कि मशीन की जो चीज़ें हैं वो मतलब क्लोज़ हैं, कवर क्लोज़ है, इस तरह का सिस्टम जो है वो रीसेट होगा। अब सिस्टम रीसेट करने के बाद हमने जो दूसरा स्टेप करना होता है, सिस्टम रीसेट करने की हर दफ़ा ज़रूरत नहीं है, अगर अलार्म आता है तो करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हमने रीएजेंट स्कैन करना है। रीएजेंट स्कैन में मशीन जो है वो सिर्फ रिएजेंट्स को ही स्कैन नहीं करेगी, बल्कि ओवरऑल पूरा जो मशीन के अंदर स्टॉक है ना उस सब को वो स्कैन करेगी, यानी कि क्लीन सेल, प्रो सेल, ऐसे कप्स, ऐसे टिप्स और रिएजेंट्स, इन तमाम को वो चेक करेगी कि और फिर जो हमें मेन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगी कि कितने परसेंटेज जो है हर चीज़ मौजूद है। ये देखें अब ये जो है वो चेक कर रही है। अब इतनी देर में हम जितनी देर में ये रिएजेंट स्कैन होता है इतनी देर में हम अपने कंट्रोल्स और सैंपल्स को रैक में रख के रेडी कर लेते हैं। वन सीक्वेंस से हम शुरू करेंगे। अब HIV जो इसके 3 कंट्रोल होते हैं, HBsAg के 2 और HCV के भी 2 कंट्रोल होते हैं। आपको कंट्रोल जो है वो डेली एक दफ़ा मॉर्निंग में रन करने होते हैं और डिपेंड करता है कि अगर आप अपने बैचेस किस हिसाब से या शिफ्ट्स किस हिसाब से चला रहे हैं या आपकी लैब का क्या प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से अपने कंट्रोल्स रन कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने सैंपल और कंट्रोल इकट्ठे रन करने हैं या पहले आपने कंट्रोल्स रन करने हैं और उसके बाद सैंपल रन करने हैं, या आपके अपने लैब प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आप जो वो फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम रख रहे हैं HIV का। HIV के 3 कंट्रोल होते हैं, HIV1, HIV2, HIV3। और कंट्रोल्स के बाद सैंपल और सैंपल के बाद एंड पे हम जो है वो स्टॉप ट्यूब रख देंगे, जो बारकोड वाली ट्यूब थी, रेड कैप वाली, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, ताकि जब सैंपल स्कैन होगा और सैंपल्स को बारकोड रीड होगा तो जैसे ही वो लास्ट ट्यूब रीड करेगी तो मशीन जो है वो डिटेक्ट कर लेगी कि बस इतने ही सैंपल रैक के अंदर है, उसके बाद फिर वो मज़ीद जो है वो रीडिंग नहीं करेगी।
अब ये देखें सारे सैंपल्स कंट्रोल और एंड पे स्टॉप्स ट्यूब जो है वो रख दी हमने। अब ये देखें रिएजेंट स्कैन हो चुके हैं, लेवल डिटेक्ट हो चुके हैं, काप्स ट्रे, क्लीन सेल, प्रो सेल और रिएजेंट्स। अब ये देखें जिस भी रिएजेंट पे हमने क्लिक किया पोजीशन पे तो उस रिएजेंट की तमाम डिटेल आ गई, एक्सपायरेशन, लास्ट कैलिब्रेशन कब हुई, लॉट नंबर क्या है और तमाम। अगर इधर एक और पॉइंट है, अगर जब ये देखें अब ये तीनों ब्लू कलर के हैं, अगर इनमें कोई भी अगर रेड कलर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन फेल हो गई है, और अगर येलो कलर है तो इसका मतलब है इसको कैलिब्रेशन की मतलब रिक्वायर है, इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। अब हम अपने सैम्पल्स रखते हैं। अब ये जो हिस्सा है ना, इसको और इसको आपस में हमने मैच करना है, तो हम जो है वो सैम्पल ट्रे जो है वो इसके अंदर जाएगी, ये इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे तो ये देखें सैम्पल ट्रे चलेगी। अब ये जो है हमने क्लोज करना है, लाजमी भूलिएगा नहीं, क्योंकि प्रोब ने इसी के अंदर से जाके सैंपल को एस्पिरेट करना होता है। अब ये करने के बाद कवर क्लोज करते हैं, और कवर क्लोज करने के बाद फिर हम सबसे पहले सैंपल ट्रैकिंग जो ऊपर की तरफ बटन है इसको हम क्लिक करेंगे, और फिर हम ये देखें नीचे सैंपल स्कैन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये डिस्क पूछ रहा है कि करंट डिस्क क्या है। करंट डिस्क से इतना कोई मतलब वो परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ ये डिस्क नंबर्स होते हैं 0 1 2 3। अगर आपके कंटिन्यूस आपने सैम्पल्स रन करने हैं तो उस सूरत में जैसे ही सैम्पल फर्स्ट बैच, अब ये बैच का जैसे ही सैम्पल स्टॉप हो जाएगा तो फिर अगर आपने दोबारा रन करने हैं और वेट नहीं करना कि ये फिनिश हो, तो उस सूरत में फिर आपको डिस्क नंबर चेंज करना होगा, यानी कि डिस्क नंबर 1 फिर डिस्क नंबर 2 फिर डिस्क नंबर 3। इस हिसाब से आप चाहे वो कंटिन्यूस रन कर सकते हैं, वरना आप इसी डिस्क नंबर को यूज़ कर लें। और अगर आपकी मशीन स्टैंड बाय पे आ गई है तो आप इसी डिस्क नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह बार कोड रीड हो रहा है। जैसे जैसे बार कोड रीड होता जाएगा स्क्रीन पे बार कोड नंबर्स जो हैं वो आते जाएंगे। कंट्रोल्स को प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल के बार कोड की वजह से ऑटोमेटिकली मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि ये कंट्रोल सैंपल्स हैं। लेकिन जो पेशेंट के सैंपल्स होते हैं उनको हमने प्रोग्राम करना होता है। अब ये देखें ये भी एम्प्टी है, यानी कि इसमें कोई भी वर्क लिस्ट तैयार नहीं हुई है। इसके लिए अब हम इसको क्लोज करेंगे और हम जाएंगे वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस में जाने के लिए अब ये देखें, अब अगर आपने अपने सबसे पहले डाटा रिव्यू में जाके अपने आपने सबसे पहले बारकोड नंबर को सिलेक्ट करना है। ये बिल्कुल डाउन पे होगा क्योंकि लेटेस्ट बैच जो है वो नीचे होता है। अब ये फर्स्ट आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने वर्क प्लेस पे क्लिक करना है। अब डिपेंड करता है आपके कौन से टेस्ट हैं। अगर सिंगल टेस्ट है, जैसे अब ये पेशेंट है, इसका हमें सिर्फ बी और आई चाहिए, सी ऑलरेडी रन हो चुका था, तो बी और आई को सेव करना है। वरना अगर आपके सेम टेस्ट होते हैं हर पेशेंट के तो आप प्रोफाइल बना लें, फिर हमने सिर्फ उस प्रोफाइल वाले बटन को क्लिक करना है। अब जैसे मैं नेक्स्ट सैम्पल्स के लिए वीज़ा वाले बटन को क्लिक करूँगी तो मतलब हमें मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि ऑलरेडी तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह हम सेव करते जाएंगे। हाँ, अगर आपने बाय मिस्टेक जो है वो सेव करते स्पीड में अगर आप सेव कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और एंड पे सैम्पल ट्यूब्स नहीं पड़ी लेकिन आप फिर भी सेव कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपने क्या करना है, जो प्रीवियस का बटन है ना उसको क्लिक करना है और फिर प्रीवियस, अब ये देखें इस तरह प्रीवियस और अनसेलेक्ट करके सेव कर लेना है। ये देख अनसेलेक्ट और सेव, तो इस तरह वो चली जाएगी, मतलब फिर वो प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब वर्क लिस्ट जैसे ही रेडी हो जाएगी उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो ये इधर सबसे पहले मैं आपको शो करा देती हूँ कि किसी भी बार कोड को चूज़ करके ये देखें, ये अब इधर प्रोग्राम आ रहा होगा, ये देखें अब वर्क लिस्ट रेडी हो गई है। स्टैंडर्ड वो लिखा हुआ था ऑपरेशन, ओ मीन्स ऑपरेशन, पी मीन्स प्रोसेसिंग और सी मीन्स कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें ये हमने स्टार्ट किया। अब ये देखें ये ब्लू ब्लू हुए हैं ना रिंग, इसका मतलब है कि ये ऑक्यूपाई, सॉरी ओ मीन्स ऑक्यूपेशन, कि ये पोजीशन जो है ये ऑक्यूपाइड हो गई हैं। मैंने बाय मिस्टेक ऑपरेशन बोल दिया था, ऑक्यूपाइड हो गई हैं। और जैसे ही सैम्पल एस्पिरेशन होता जाएगा तो वो ग्रीन कलर की हो जाएंगी, यानी कि अब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही सर्कल वाइट कलर का हो जाएगा तो इसका मतलब है
कि कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, ये ग्रीन और इसके ऊपर ब्लू सा रिंग आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इस सैंपल की जो है वो सैंपल एस्पिरेशन चल रही है। अब ये देखें, ये वाइट जो हो चुके हैं, इनका मतलब है कि ये जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबसे पहले हमने क्यूसी रिजल्ट्स चेक करने हैं। उसके लिए क्यूसी में जाना है और इंडिविजुअल में जाके चार्ट पे क्लिक करना है और वन बाय वन सॉरी, वन बाय वन हमने चेक करनी है। सबसे इजी वे चेक करने का ये होता है कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो 2SD के अंदर होनी चाहिए। अगर 2SD से बाहर है तो इसका मतलब है वेस्टगार्ड रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो फिर आपने देखना है कि रिपीट करने की ज़रूरत है या जो भी है वार्निंग है, रिजेक्शन है, उस हिसाब से आपने अपने कंट्रोल को रिपीट करना है। अब रिज़ल्ट देखने के लिए दो ऑप्शन, या तो आप उसी तरह डाटा रिव्यू में जाएं और सिंगल सिंगल सेलेक्ट करते जाएं। इधर ये है कि स्पेस थोड़ी सी कंजस्टेड टाइप होगी रिज़ल्ट नोट करने के लिए। जो इजी है वो ये है कि आप दोबारा सैम्पल्स ट्रैकिंग पे जाएं और बारकोड चूज़ करके शो रिज़ल्ट पे क्लिक करें तो आपको थोड़ा इजी जो है वो नोट डाउन करना हो जाएगा। ये देखें, इधर थोड़ा बड़ा हो गया तो आपको बहुत इजी अपने रिज़ल्ट नोट डाउन करना। अब दो मेथड्स होते हैं, या तो आपको अपने रिज़ल्ट मैनुअल नोट डाउन करके फिर आपको अपने एंटर करने हैं, या फिर अगर आपका सिस्टम कम लैब का LIS है ऑलरेडी मशीन के साथ अटैच है तो उस सूरत में तो आपको वो भी आपकी टाइम सेव हो जाएगा। सिर्फ आपने अपने रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना है कि जो रिज़ल्ट मशीन ने दिए हैं कि वो इशू करने के लिए हैं या नहीं है। अगर कोई हाई पॉजिटिव है तो आपने उसको रिपीट करना है, बॉर्डर लाइन रिएक्टिव है तो उस सूरत में भी रिपीट करना है, और अगर नेगेटिव है तो जस्ट आपने उसको वेरीफाई कर देना है। अब अलार्म का जो बटन होता है ना साइड पे, इसको लाजमी चेक कर लिया करें। अगर ये रेड अलार्म होता है या साउंड आता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी रेमेडी लिखी होती है, तो उधर से आपने इसको डिटेल्स में जाके तो अपना अलार्म को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो सैम्पल स्टॉप अलार्म आता है, यानी कि एस्पिरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ शट डाउन कैसे करना है। बस इस तरह ओके कर देना, या अगर ऐसे काप्स ऐसे टिप्स ख़त्म हुए उसका अलार्म आ जाएगा, रिएजेंट ख़त्म हुआ उसका अलार्म आ जाएगा। ये नॉर्मल रूटीन के अलार्म्स हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई अलार्म आता है तो उस सूरत में फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पे देखें। अब ये देखें, बंद करते हुए हमने पहले इस बटन को बंद करना है और उसके बाद मेन पावर को करना है। जब हमने ऑन किया था तो पहले इसको किया था, लेकिन शट डाउन करते हुए इसको हम सबसे एंड पे करेंगे। और फिर अपने रिएजेंट्स को हम निकालेंगे रूम सॉरी, दोबारा इनको हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आपकी मशीन ऑन रहती है तो फिर इसके अंदर भी पड़े रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एंड ऑफ डे शट डाउन करते हैं तो उस सूरत में जो है वो इनको फ्रिज में रखते हैं। फिर प्रो सेल क्लीन सेल के बटन जो हैं उनको, बॉटल्स के कवर्स उनको क्लोज कर दें और एक दफ़ा अपनी पूरा रीचेक कर लें, और उसके बाद आपकी मशीन जो है वो रेडी है, मतलब शट डाउन हो चुका है उसका। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू आप कह सकते हैं कोबास E411 के बारे में, जो कि रोश कंपनी की है। और आई होप कि आपको इसके मुतालिक जो है वो समझ आ गया होगा, प्रोग्रामिंग वगैरह। अगर कोई भी इस मशीन के मुतालिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिए और फिर मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।